नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत करता हूं। आज की अहम खबर है, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग उठाई और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, चर्चा होनी ही चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लेकर कहा कि नियम प्रक्रिया के अंतर्गत परंपरा में चर्चा के लिए हम तैयार हैं, उत्तेजना से हम बात नहीं सुन सकते, हम सीधी प्रसारण वाली भाषा बोलते हैं, किसी से डरते नहीं है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आप दोनों ने मुझ पर छोड़ने के लिए कहा तो कल इसका ध्यान रखेंगे। प्रश्नोत्तर काल के बाद चर्चा होगी। आज ये सब कुछ सदन में गहमा गहमी के बीच देखने को मिला। सरकार की ओर से सरकार के नेता, सदन में सरकार के नेता यानी कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन मर्यादा से चर्चा करेंगे, हम मर्यादा में रहकर ही अपनी बात करेंगे। और आज का मसला कुछ ऐसा था कि कांग्रेस विधायक एप्रिन पहनकर सदन में पहुंचे और नरसिंह घोटाले को लेकर जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मंत्री विश्वास सारंग पर गंभीर आरोप लगाए और सरकार ने विपक्ष के सवालों का खुलकर जवाब भी दिया। अब तत्कालीन मंत्री सारंग पर अपने हिसाब से कानून बनाने के आरोप लगे। तत्कालीन मंत्री मतलब जब वो मंत्री थे तब के आरोप लगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का उनके ऊपर दायित्व था। ये सब कुछ आज हुआ। कार्यवाही में इतना ज्यादा हंगामा हुआ, शोरगुल हुआ कि आज की कार्यवाही को रद्द करना पड़ा, निरस्त करना पड़ा। कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। अब सदन के बाहर की आप तस्वीरें भी देखिए। ये सदन के बाहर की तस्वीरें, किस प्रकार से ये तमाम जो विधायक हैं, उमंग सिंगार नजर आ रहे हैं और तमाम विधायक हैं, विक्रांत भूरिया दिखाई दे रहे हैं, कई वरिष्ठ नेता भी हैं। नारेबाजी करते करते ये नेता देखिए सदन के बाहर आ रहे हैं और उसमें सुरेश राजे भी हैं। ये भी एक तस्वीरें देखिए, जबलपुर की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के प्रदर्शन में देखिए किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और बैरिकेड लगाकर पहले तो रोका गया। जब बैरिकेड पार करके ये तमाम कार्यकर्ता आने लगे तो फिर वाटर कैनन भी हुआ और वाटर कैनन से कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया जाने लगा। लेकिन आज मध्य प्रदेश में महाबहस का सबसे प्रमुख विषय नरसिंह घोटाला ही है, जो कई दिनों से चल रहा है। नरसिंह घोटाला आपको याद होगा किस तरह से इसे लेकर कांग्रेस ने तो प्रदर्शन किया ही किया। थोड़ा सा अगर आपको फ्लैशबैक में ले चलें, थोड़ा सा पीछे ले चलें, तो जब सीबीआई की कार्यवाही चल रही थी तो उसी कार्यवाही में कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जिसमें सीबीआई के जांच के ही अधिकारी उस मामले में लिप्त थे। अब प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें देखिए, जबलपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, विदिशा। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने आज के प्रदर्शन को सदन से सड़क तक का बना दिया। सड़क पर उनके कार्यकर्ता तो सदन में उनके विधायक मौजूद थे। कांग्रेस अब क्या वो पुरानी मुद्रा वाली कांग्रेस नहीं है जो पहले मुद्दे नहीं उठाती थी या मुद्दों से थोड़ा सा साइडलाइन चलती थी। इस बार की कांग्रेस क्या थोड़ी सी अलग है। हालांकि ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, इसी पर हमारी आज की चर्चा केंद्रित होगी। फिलहाल इन जिलों से ये जो तस्वीरें सामने आई जिसमें कांग्रेस के ये कार्यकर्ता कहीं गिरफ्तारी दे रहे हैं, कहीं ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं नारेबाजी कर रहे हैं, कहीं पुतला दहन की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं सड़क पर सभी ये नेता नारेबाजी करते हुए चल रहे हैं। और चलिए अब हम चर्चा को शुरू करेंगे। दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ बयान सुनाते हैं, उन बयानों को सुनिए और बयानों को सुनने के बाद आप फैसला कीजिए कि आखिर आप किसके साथ हैं। पहले बयान। अब विश्वास सारंग जी इतने समय से तो चुप बैठे, चुप की शादी है, तो आरोप पत्र जाएगा, आरोप लगेंगे, तो कल अपनी चुप्पी खोलते। अब क्या सच्चाई है, क्या हाईकोर्ट में उन्होंने कहा, क्या कहा अपने पेपरों पे कही बात, वो सच बोलते गलत बोलते, ये बात कल सामने आएगी। अब देखिए सरकार इनकी है, सरकार इतने सालों से चली आ रही है और किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं। ये तो छोटा मोटा 80-150 करोड़ का घोटाला आप बता रहे हो, लेकिन हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। घोटालों की जो सूत्र है वो वल्लभ भवन है, वहां पे बैठते हैं नौकरशाह है, ऐसे कई जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, मंत्री है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन क्यों नहीं करती इन मंत्रियों पे, इन अधिकारियों पे? क्या इनको आपने क्या खुली शेयर दे रखी है? नर्सिंग कॉलेज पे माननीय अध्यक्ष जी ने विपक्ष की बात से सहमति जताई और हम स्वागत करते हैं कि वो चर्चा कराएं।
भारतीय जनता पार्टी चर्चा से नहीं भागे, बस ये ठीक रहे कल। देखिए, विधानसभा नियम और कानून के अनुसार चलती है। नियम और कानून में स्थगन कब ग्रहण करना, कब लगाया जा सकता है, इसका माननीय सदस्यों को हमेशा अध्ययन करके ही लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथियों ने शायद स्थगन का अध्ययन नहीं किया। हमेशा स्थगन तब लगता है जब दो सत्र के बीच में ऐसी कोई घटना हो जाए जो तात्कालिक हो, जिस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक हो, क्योंकि सदन की कार्रवाई को रोक कर स्थगन पर चर्चा की जाती है। इसलिए स्थगन बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है। एक तरीके से वह विधानसभा के अंदर मिसाइल की तरह काम करता है कि कार्रवाई चल रही है और उसको ठप करके चर्चा कराई जाए। पर यह विषय काफी लंबा है, पुराना है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई जांच चल रही है। ऐसा कोई इसमें तत्काल चर्चा कराई जाए, इसलिए स्थगन विधानसभा की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैंने सदन में भी कहा और आपके सामने भी कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसी भी चर्चा से पीछे हटने वाली नहीं है। हम सदन के अंदर चर्चा महत्वपूर्ण होती है, हम चर्चा किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर नियम और कानून के अंतर्गत होना चाहिए चर्चा। कोई ये मंडी बाजार थोड़ी है। विधानसभा एक नियम और प्रक्रिया का हिस्सा है, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है प्रदेश का। यहाँ जो भी चर्चा होगी वो नियम और कानून के अनुसार होगी। इसलिए मैंने नेता प्रतिपक्ष को भी जब कक्ष में अंदर बात हुई तो मैंने उनसे चर्चा की। स्थगन तो नियम के अनुसार आ ही नहीं सकता। यदि आप चर्चा चाहते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को बता दीजिए, वो किसी भी तरीके से इसको ले लेंगे और चर्चा हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सहमति प्रदान कर दी, कल वो किसी भी जो प्रक्रिया है उसमें चर्चा करेंगे। हम चर्चा ऐसे भागने वाले नहीं, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बड़ी बहस के जरिए। राजकुमार उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं राजकुमार जी से इस चर्चा की। राजकुमार जी, आपकी पार्टी तत्कालीन मंत्री पर कार्रवाई की बात कर रही है, ऐसा क्यों लगता है आपको कि उस वक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कानून को इस तरह से या फिर नियम को इस तरह से शिथिल कर दिया जिससे ये जो चर्चा हम कर रहे हैं नर्सिंग घोटाले की, ये और फला फूला? यानी दोनों सवाल हैं, क्योंकि मांग आप लोग विश्वास सारंग के इस्तीफे की कर रहे हैं जो उस वक्त तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। में नर्सिंग घोटाले के जो नियमों में बदलाव हुआ तो वो किसके कार्यकाल में किसके इशारे पर ये बदलाव किए गए? नर्सिंग कॉलेजों को बदलाव करके मान्यता दी गई। लगभग 500 करोड़ का फर्जी नर्सिंग घोटाला हुआ है। और इसमें आप देखिए कि 22 सितंबर 2021 से 24 अगस्त 2022 तक जो एक स्टाफ नर्स थी वो रजिस्ट्रार के पद पर रही, सुनीता सीजू करके। इनका क्या मामला रहा, इनकी जांच में क्यों नहीं हो रही? महेंद्र गुप्ता कौन है? निशांत बरबड़े इनका क्या है? और मोहम्मद सुलेमान, अंकित श्रीवास्तव, ये ऐसे चेहरे हैं जो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से हमारे दर्शकों को थोड़ा सा नियमों में बदलाव बता पाएंगे? कौन कौन से बदलाव की सूची आप लोगों ने बनाई है जहां से घोटाला शुरू होता है? बहुत सारी, कुछ प्रमुख बता दीजिए। जो 15 अप्रैल से इस मामले को लेकर लगातार शिकायत की गई है और उसको लेकर पूरी सूचीवार विधानसभा में भी ये बात चर्चा में रखी जाएगी, क्योंकि वो बहुत लंबे हैं। तो पर आप कह रहे हैं कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि राज्य शासन ने बैकडोर एंट्री देने के लिए कुछ नियम बदले, शिथिल किए, तो वो थोड़े से नियमों पे ही हम चर्चा कर लेते हैं, तो फिर हम वाणी जी से उसी के सवाल भी कर लेंगे। उसी बहुत सारे मैं बता रहा हूँ ना, कुछ उसको लंबा बताऊंगा तो बहुत लंबा जो आप लोगों को, लेकिन आपको एक बता रहा हूँ जी, बोलिए। कुछ जगह 10 से 15 जो एक ही जगह शिक्षक जो है, एक शिक्षक जी, वो कई कॉलेजों में फैकल्टियों में थे। इस प्रकार की बहुत बड़ी मामले आ रहे थे उसमें। ऐसे एक छोटा सा है ये तो कि जब एक ही फैकल्टी घोटाला भी है इसमें, नर्सिंग घोटाले में अलग अलग बिंदुओं पर जांच होगी। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जब तत्कालीन
चिकित्सा शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में जी। इस प्रकार के घोटाले आए हैं, तो पहले तो उन्हें पद से हटाया जाए। जब पद से हटाया जाएगा तभी हम डॉक्टर मोहन यादव से बार बार मांग कर रहे हैं कि ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, व्यापम घोटाले जैसा ही है। और इसमें जब व्यापम घोटाले में भी जैसे सीबीआई ने जांच करी, पर और इसमें भी सीबीआई अधिकारियों ने जांच करी, परंतु सीबीआई अधिकारियों पर की कार्रवाई भी हाईकोर्ट ने देखा होगा आपने कि उस पर भी बड़ी चीजें निकल कर आ रही है। बहुत लंबा मामला आ रहा है, क्योंकि मामला न्यायालय में पहुंच चुका है, इसलिए बहुत कुछ बोलना न्यायालय में मुझे ठीक नहीं है। परंतु जब मामला सीबीआई के अधिकारी भी उसमें फंस रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम तो अभी ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने तो रेट फिक्स कर रखे थे और सीबीआई ने ही उस बात का भी खुलासा किया। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि हाईकोर्ट ने बिंदुवार उन चीजों को लिया है। और मैं आपको 4 नाम बता भी चुका हूं, 4-5 नाम। इन नामों की श्रृंखला को जोड़ा जाए। आप नाम रिपीट कर दीजिए, नाम फिर से रिपीट कर दीजिए आप। सुनीता सीजू, ये रजिस्ट्रार रही है, उन पे हो गई 22 सितंबर 2021 से 24 अगस्त 2022 तक। महेंद्र गुप्ता, इनका क्या इसमें मामले में इन्वॉल्वमेंट था। निशांत बरबड़े, मोहम्मद सुलेमान और एक अंकित श्रीवास्तव है पैरामेडिकल के डिप्टी रजिस्ट्रार। ये सब एक कड़ी है, ये कहीं ना कहीं किससे जुड़े हैं, इन सब का खुलासा होगा। ये खुलासा जब ही होगा कि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री को आप वर्तमान में जो मंत्री पद पर है विश्वास सारंग को हटाएंगे, तो ये मामले अपने आप परत पर खुलेंगे। और हमें डॉक्टर मोहन यादव पर विश्वास है कि वो अपने दामन पर, क्योंकि ये इनके कार्यकाल का नहीं है ये कांड, ये पुराने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, ये उस कार्यकाल से चली आ रही है। चलिए, तो निश्चित रूप से ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव जी इस मामले को संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। है मुख्यमंत्री इस मामले में कार्रवाई करेंगे। वाणी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वाणी जी, क्या कहेंगी? पूर्व सरकार जो कि आपकी ही पार्टी की थी, उसी के तत्कालीन मंत्री पर इस तरह के संगीन आरोप, जिसमें ये कहा जा रहा है कि साहब ये 500 करोड़ तक का घोटाला हो सकता है, व्यापम जैसा घोटाला है ये। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज चैनल के दर्शकों को नमस्कार और आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, बेबुनियाद बेतुके बयान कोई नई चीज नहीं है। कांग्रेस से हम लोग खुद ही ये हिट विकेट होते हुए बहुत टाइम से देख रहे हैं। तो 2019-20 ये जो कोरोना का जो समय था, तब जो कमलनाथ सरकार थी, उन्होंने लगभग 516 आवेदनों में से 453 कॉलेजेस को मान्यता दी थी। तब जित्तू पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री थे और डॉक्टर विजय लक्ष्मी थी जो मेडिकल शिक्षा मंत्री थी। तो ये मान्यता दी थी इन्होंने बगैर कोई जांच पड़ताल किए। उसमें से जो अनियमितताएं मिली उन कॉलेजेस को निलंबित किया गया। जो कार्रवाई करनी थी उन अधिकारियों के ऊपर वो भी करी गई। आप संख्या कितनी बता रही हैं? 400 से ज्यादा? हाँ, 400 से ज्यादा कॉलेजेस थे जिनको उन्होंने मान्यता दी थी और कोई ऐसे मापदंड नहीं थे जिनको एग्जामिन किया था। अब ये जो बोल रहे थे कि इनको विश्वास है डॉक्टर मोहन यादव पे, तो बिल्कुल सही बोला। मोहन यादव जी न्याय करने वाले हैं, बहुत जल्द करने वाले हैं। ये पूरा मामला कोर्ट में है और कोर्ट में होने के नाते मुझे उचित नहीं लगता कि मैं इस पे बहुत ज्यादा गंभीर टिप्पणियां और करूं, क्योंकि कोर्ट इसमें संज्ञान ले रहा है। बाकी सरकार जो भी प्रशासनिक एक्शंस लेने हैं, जो भी कार्रवाई करनी है, कर रही है। पर ये पूरा मामला, पूरा ठीकरा कांग्रेस अपने ही सिर पर फोड़ने वाली है, क्योंकि मुझे तो ऐसे लगता है कि इनका राजनीतिक विकल्प जित्तू पटवारी, कमलनाथ जी और जो इनके बाकी के मंत्रीगण थे तब उन्हीं के ऊपर इशारा कर रहा है। ये ठीकरा दूसरी तरफ फोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये सिर्फ हंगामा करके सदन का समय बर्बाद करने की बात हो रही है और हम सब जगह देख चुके हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। जहां बहस की बात आती है तो राहुल गांधी गायब हो जाते हैं, जहां कुछ तथ्यों पे चर्चा करने की बात आती है तो वहां से, तो यहाँ पर भी कार्रवाई रोकने वाली बात हो रही है। कार्रवाई को आगे प्रगति देने वाली सदन में कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ हिंड्रेंस टू
एक्टिव जो होने चाहिए वहां डिस्कशंस, उसमें सिर्फ बाधा डालने की बात हो रही है। 1 फरवरी में आई जांच रिपोर्ट का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें 50% सरकारी नर्सिंग कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए थे। उस पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नियम थोड़े से बदल दिए, जिस पर खूब चर्चा हुई। फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने पर रोक लगा दी थी। ये बात अप्रैल की कर रहा हूँ। यानी कि ऐसा कुछ तो है इससे जुड़ा हुआ, जिस पर आप लोग अगर चाहें तो एक बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं एक जानकारी आपको दे रही हूँ कि कांग्रेस सरकार ने नर्सिंग ये तो आपकी कॉलेज बात के बता रहा भवन हूं। नियमों में वाणी जी, संशोधन किया था, वाणी जी, जिसका ये प्रकाशन 2024 मध्य प्रदेश की बात के बता रहा हूं। राजपत्र में 23 सितंबर 2019 को हुआ आप था। बताइएगा उस बात को। ये बात मैं 2024 की बता रहा हूं आपको। 2024 में फरवरी में सीबीआई ने कहा कि 50% कॉलेज जो है नर्सिंग के, ये बिल्कुल पात्र नहीं है, ये पैरामीटर्स पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते। अप्रैल में सुनवाई होती है, हाईकोर्ट कह देता है कि शुरू कब हुए थे? हम मान्यता देने पर रोक लगाते हैं, बिल्कुल हम नहीं दे रहे मान्यता। फिर आपको सीबीआई वाला भी एंगल पता ही होगा, किस प्रकार से घालमेल सीबीआई के ही एसपी लेवल, डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी ने किया था, रिश्वत ली थी। देखिए, अनियमितताएं जो थी, हाँ, मोहन सरकार ने भी उसमें संज्ञान लिया है, एक्शन लिया है। ये एक जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जो भी आपराधिक होते हैं उनके ऊपर कोई भी उनको बख्शा नहीं जाता, मेहरबानी कुछ नहीं होती और उन पर उचित कार्रवाई होती है। मैंने आपको बताया ना, संशोधन किया था इनकी स्थापना में 23 सितंबर 2019। 23 सितंबर 2019 में कौन था सरकार में? माननीय कमलनाथ जी, ये मैं पूछ जितू लेता हूं, पटवारी, मैं डॉक्टर आपसे विजय बहुत लक्ष्मी। सारे सवाल पूछ चुका हूं। कुछ सवाल राजकुमार जी से ही पूछ लेता हूं, सिलसिलेवार मैंने आपसे सवाल पूछे। राजकुमार जी, अब थोड़ा सा वाणी जी जो स्टडी करके आई है, रिसर्च करके, उसमें 2019 का जिक्र आ रहा है जब आपकी सरकार अस्तित्व में थी, ठीक है। और डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थी, और शायद चिकित्सा शिक्षा का जो अभी जिक्र किया आपने वाणी जी ने, उनका ये कहना है कि 400 से ज्यादा कॉलेजेस को दैट विदाउट पैरामीटर्स मान्यता दे दी गई। ख्याल नहीं रखा गया राज्य शासन की जो नीति होती है उसका। बिल्कुल गलत बात है। वो इसलिए कि विजय लक्ष्मी साधो जी 400 से ज्यादा उनके पास संख्या है। मैं पांडे जी मैं बता रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि माननीय कमलनाथ जी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो जी थी, उनका भी बयान है कि उन्होंने सबने ऑनलाइन किया था, भौतिक सत्यापन होते थे हर जगह। अब कई नर्सिंग कॉलेजों में जब व्यवस्था ही नहीं है, फिर वहां आपने कैसे फैकल्टी चालू हो गई? कैसे आपने एक ही, मैं वाणी जी आपको वक्त दूंगा, आप नहीं, ऑनलाइन वाणी जी सुन लीजिए, ऑनलाइन थी, भौतिक सत्यापन था। भौतिक सत्यापन की बात कर रहा हूं मैं तो। और मैं बात कर रहा हूं कि विश्वास सारंग जी जैसे मंत्री को आप हटाइए, हटाने के बाद आप जांच फिर से आन दीजिए, सारी चीजें खुल जाएगी, धीरे धीरे सब बातें खुलेगी। हम बिल्कुल तैयार हैं, सदन में उमंग सिंगार जी तैयार है और सड़क पर जीतू पटवारी भी तैयार है। उपाध्याय जी, इतना मजबूती से उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी जी क्यों कह रहे हैं कि सारंग जी पर ही ये जांच केंद्रित होनी चाहिए? इतना विश्वास कैसे? पूरी चीज खुली है, पूरी। मैंने आपको नाम भी बताया कि जिन पूरे पैनल का नाम बता दिया, प्रमुख सचिव का नाम बता दिया आपने, तत्कालीन आयुक्त का नाम बता दिया आपने उस केंद्र से जुड़े हुए लोगों का भी नाम बता दिए, वित्त पद, सारी चीजें। मैंने पूरे नाम बताए हैं कि इनकी जांच में ये कड़ी है। ये जब कड़ी खुलेगी तो नर्सिंग कोटा, और आप देखिए कि 31 जिलों के कितने नर्सिंग कॉलेज के बच्चे, डॉक्टर मोहन यादव कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये भी विश्वास है आपको? नहीं है, परंतु मोहन यादव जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि क्यों वो विश्वास सारंग जी जो विश्वासघात करके बैठे हैं, इतना बड़ा नर्सिंग कॉलेज के माध्यम से उन अभिभावकों का जिनके बच्चों का भविष्य अधर में है। अब जिन कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है, हम कहते हैं उन बच्चों का क्या है, वो कहाँ परीक्षा देंगे, उन अभिभावकों के ऊपर क्या गुजरेगी, उनका भविष्य क्या होगा? आप कह रहे हैं 500 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला हो सकता है। एक बार फिर से हम वाणी जी का रुख करते हैं, अब चर्चा अंतिम दौर में है। वाणी जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगी? देखिए, 2019-20 में कांग्रेस सरकार के तहत
ये जो नर्सिंग कॉलेजेस की संपूर्ण मान्यता की जो प्रक्रिया थी, हाँ। ये ऑफलाइन मोड पे थी। ऑफलाइन होने के कारण डुप्लीकेसी चेक नहीं कर गई। हाँ। और दूसरी चीज, अहम बात। ये जो इनके दस्तावेज थे, हाँ। उनकी जो स्क्रूटनी समिति थी, उसमें सब नर्सिंग फैकल्टी के लोग थे। ठीक है। तो आप देखिए ना, इन्होंने नींव कहाँ कैसे रखी और उजागर। तो ये तो भांडा अब फूटा है 2020 के बाद, जब शिकायतें आनी शुरू हुई हैं। चलिए, उसके पहले शिकायत आई नहीं। चलिए, अब चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हम भी संक्षिप्त चर्चा इस पर कर पाए। बहरहाल समय भी समाप्त होगा। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में आज हमारी चर्चा का प्रमुख विषय था आज सदन में किस प्रकार से नर्सिंग घोटाले को लेकर विपक्ष ने पक्ष के विधायकों को आंखें दिखा दी। जी हां, आंखें ही दिखाई है। सदन में भी हंगामा किया, सड़क पर भी हंगामा किया, प्रदेश भर में हंगामा किया। विपक्ष तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है और उस समय के पैनल पे भी, जिसमें प्रमुख सचिव हैं, आयुक्त हैं और प्रमुख जुड़े हुए लोग हैं, कह रहे हैं कि अगर ये पैनल नहीं होता तो इतना बड़ा घोटाला भी नहीं होता। 500 करोड़ के घोटाले के आरोप लग रहे हैं, इस्तीफे की मांग की जा रही है। फिलहाल गेंद कोर्ट के भी पाले में है और यही वजह का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, सदन में चर्चा नहीं हो सकती। पर ऐसा लग नहीं रहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को यहां छोड़ देगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।